लालची लस्सी वाला। जगतार की चंदर बाजार के बीचों बीच लस्सी की दुकान थी। जगतार की दुकान देसी लस्सी वाला के नाम से पूरे शहर में मशहूर थी। जब भी कोई चंदर बाजार घूमने आता तो जगतार की देसी लस्सी पिए बिना नहीं रहता। मैं तो चलते चलते घूमते घूमते थक गई हूँ। अब तो बहुत प्यास भी लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें जगतार की देसी लस्सी पिलाता हूँ। वह दोनों जगतार की दुकान पर लस्सी पीते हैं। कैसा लगा लस्सी पीकर? अरे वाह, ये ठंडी ठंडी लस्सी पीकर गला तर हो गया, शरीर में जान आ गई। भाई मजा आ गया। अब चलो, कहाँ चलना है शॉपिंग के लिए? जगतार की दुकान पर हर तरह की लस्सी मिलती थी। मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, ठंडी लस्सी, नॉर्मल लस्सी, मलाई वाली लस्सी और इस तरह कई तरह की लस्सी। कमल नाम का एक आदमी जगतार को दही सप्लाई किया करता था। एक दिन जगतार ने कमल से कहा, कमल भाई क्या बात है, तुमने दही के दाम बढ़ा दिए, ऐसा कब तक चलेगा कमल? क्या करे जगतार, दूध ही इतना महंगा हो गया है, तुम भी अपनी लस्सी के दाम बढ़ा दो। कमल के जाने के बाद जगतार सोचता है, अगर मैं महंगी लस्सी बेचूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, और अगर सस्ती लस्सी बेचूंगा तो मुझे कुछ बचेगा नहीं। तभी जगतार को एक आइडिया आता है। वह पाउडर के नकली दूध से दही जमाकर लस्सी बनाना शुरू कर देता है और लस्सी में दही की जगह पानी अधिक मिलाने लगता है। ऐसा करने पर जगतार का मुनाफा बढ़ने लगता है। जगतार का लालच और बढ़ जाता है। तभी एक दिन एक ग्राहक जगतार से कहता है, जगतार तुम्हारी लस्सी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, क्या बात है, आजकल दही ठीक नहीं आ रहा क्या? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, लगता है ये गिलास पुराना होगा, आप यह पीकर देखिए। जगतार बड़ी चालाकी से उस ग्राहक को असली दही की लस्सी का गिलास दे देता है। एक दिन फूड कंट्रोल वाले जगतार की लस्सी का सैंपल चेक करते हैं। उसमें केमिकल और मिलावट का पता चलता है। फूड कंट्रोल ऑफिसर जगतार से कहता है, जगतार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सभी लोग तुम पर विश्वास करते हैं, तुम लोगों के विश्वास से खेल रहे हो। हम तुम्हें आज सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। अगर तुमने यही हरकतें जारी रखी तो हमें मजबूरन तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो सर, मैं लालच में अंधा हो गया था, अब मैं कभी लस्सी में मिलावट नहीं करूंगा। और जगतार ने फिर से शुद्ध और देसी लस्सी बेचना शुरू किया और जगतार के ग्राहक बढ़ते ही गए। हे भगवान, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, लोग मुझ पर विश्वास करके आते हैं और मैं उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। पैसा तो मैं कमा सकता हूँ लेकिन नाम नहीं। अब मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। गिरपुर नामक एक गांव में दो चोर मोनू और सोनू हुआ करते थे। वे बहुत खतरनाक और शातिर चोर थे। अरे सोनू, हम लोग पुलिस बन जाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगले ही दिन दोनों पुलिस का वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अरे सोनू, उस साइकिल वाले को रोको। साइकिल वालों को रोककर सोनू ने पैसे मांगना शुरू किया। बिना हेलमेट के साइकिल चलाना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, साइकिल चलाने के लिए कौन हेलमेट पहनता है, और मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अरे बेवकूफ, सड़क के ऊपर चलने वाला हर किसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए सोनू और मोनू ने मिलकर साइकिल को जब्त कर लिया और साइकिल वाला दुखी होकर सड़क पर खड़ा रह गया। अरे सोनू, उस ऑटो वाले को रोको। क्या हुआ साहब, मेरे पास तो पेपर्स, लाइसेंस सब है। तुझे मालूम नहीं क्या, ट्रिपल राइडिंग करना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, ये तो ऑटो है। मोनू ने ऑटो को भी जब्त कर लिया और अपनी जीप के पैसे रख दिया। दोनों मिलकर ऐसे ही गाड़ियों को रोककर जब्त करने लगे। ये सब कुछ एक प्रेस वाला पेड़ के पीछे से वीडियो शूट कर रहा था। अरे सोनू, आज तो हमें बहुत सारे गाड़ियां मिली हैं, इन्हें बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तभी प्रेस वाले ने गांव वालों को लेकर उन चोरों को घेर लिया और कैमरा में रिकॉर्ड हुए दोनों चोरों की हरकतों को उनको दिखाते हुए बोले, तुम लोग इन गाड़ियों को गांव वालों को वापस कर दो, नहीं तो ये वीडियो असली पुलिस वालों को दिखा देंगे। ये सुनते ही दोनों चोर डर गए
और गांव वालों की गाड़ियों को वापस लौटा दिया और गांव वाले उस प्रेस वाले की चतुराई का बहुत तारीफ करने लगे। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। गोल्डन ऑटो वाला चंदर श्याम नगर में अपने पिता के साथ रहता था। वह कोई काम नहीं करता था, बस पूरा दिन आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। चंदर के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। उन्होंने एक दिन गुस्से में चंदर से कहा, चंदर, तू कब तक यूं आवारा लड़कों के साथ घूमता रहेगा? बेटा, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? देख, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर तो कोई काम करे तो मैं तेरी शादी वादी करके गांव वापस चला जाऊं। यह सुनकर चंदर अपने पिता से कहता है, मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, मुझे तो कोई काम करना है। अरे क्या काम करेगा तू? पिताजी, मैं ऑटो चला लूंगा, लेकिन किराए का नहीं, मैं खुद का ऑटो चलाऊंगा। क्यों बेटा, क्या बात है? तुम किराए का ऑटो क्यों नहीं चलाना चाहते? मैंने भी तो सारी उम्र चलाया है। नहीं पिताजी, इसीलिए तो आप कुछ नहीं बचा पाए, सारा पैसा तो आप किराए में ही दे देते थे, मैं तो बस अपना ऑटो ही चलाऊंगा। यह सुनकर चंदर के पिता सोच में पड़ जाते हैं और वो मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर चंदर को एक ऑटो खरीद कर ला देते हैं। यह देखकर चंदर खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना मैं कैसे इस लोहे के ऑटो को गोल्डन ऑटो में बदल देता हूँ। अगले ही दिन से चंदर ऑटो चलाना शुरू कर देता है और वह अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता है। वह कभी भी किसी सवारी को जाने से मना नहीं करता था। अरे भैया, ऑटो रिक्शा वाले, जरा रुकना, कृष्णा गली चलोगे? हाँ हाँ मैडम, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लोगे? मैडम, जितने पैसे मीटर में बने वही दे देना। मीटर से चलोगे? अरे वाह, ये बात तो आजकल सुनने को भी नहीं मिलती। बहुत अच्छे भैया। चंदर अपने व्यवहार के कारण बाकी ऑटो वालों से अधिक काम करने लगा। काम के साथ साथ वह अपने ऑटो को गोल्डन कलर में सजाने लगा। उसने अंदर से पूरे ऑटो को गोल्डन कलर से रंग दिया। चंदर की तरक्की देख सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे और उससे कहने लगे, अरे चंदर भाई, कितना सजाएगा अपने ऑटो को?
तू तो सवारियों से पैसे भी जायज ही लेता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, सवारियां तो भगवान की तरह है और यह ऑटो मेरा मंदिर। चंदर के इसी व्यवहार के कारण सवारियां भी कहती थी, भाई अगर जाना हो तो चंदर के गोल्डन ऑटो में ही जाना, क्योंकि चंदर का ऑटो भी गोल्डन है और चंदर का व्यवहार भी गोल्डन है। और चंदर अपने व्यवहार के कारण शहर में गोल्डन ऑटो वाले के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। Please subscribe.